Students, hello everyone. Now continuing with the previous video, अब हम क्या करें, ऑपरेटिंग के 5 स्टेप्स डिस्कस करेंगे. ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट डू यू वांट टू कैलकुलेट? यू विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है, तो टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से पहले हमें कितना कैश फ्लो हुआ, तो इसमें पर्टिकुलर आपको क्या करना है, 5 टर्म्स है जो प्लस करनी है और 2 आपको डिडक्ट करनी है ना. तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यू वांट द प्रॉफिट. ठीक है, सरप्लस. ओके, जो हमें लास्ट ईयर हुआ है ना, सरप्लस एज पर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए याद रखना करना क्या है, अगर आपको 2 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है ना, जैसे लगा लो 2023 एंड 2024, तो आपको करना क्या है, यू विल सी द चेंज, कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ. उसके लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रॉफिट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2023 इट वॉज 3 लाख, 2024 इट इज़ 5 लाख. सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 2 लाख विल बी टेकन एज द बेस. तो आप स्टार्टिंग करोगे यहाँ पर 2 लाख से. ओके, देन एट ट्रांसफर टू रिजर्व. मैं साथ साथ आपको रीज़न बता रही हूँ. ट्रांसफर टू रिजर्व आपको याद होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं टू जनरल रिजर्व. ठीक है, तो उसमें कौन सा कैश फ्लो हो रहा है, आपका पैसा आपके पास है, आपने जस्ट उसको रिजर्व रखा इन केस मुझे फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ जाए. ठीक है, देन नेक्स्ट यू विल ऐड डिविडेंड पेड, दैट इज मोस्टली रिटन एज इंटरम डिविडेंड. ओके, देन ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड, और इसके लिए स्पेशली आपको क्या ध्यान रखना है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर. आपको 2 साल का गिवन है, 2 ईयर्स का गिवन है, देन यू विल ऐड द डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर. ठीक है, देन अगेन यू विल ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज ऑफ करंट ईयर. ठीक है, रीज़न बता रही हूँ साथ में. प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एनुअल जनरल मीटिंग में क्लियर हो चुका है ना, फाइनल हो चुका, और इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया. सेम प्रोविज़न करंट ईयर क्यों लेते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की प्रोविज़न है उसको हमने इस साल में पे कर दिया, दैट इज टैक्स पेड. ओके, तो उसको हम अलग स्टेप में डील करेंगे, टैक्स पेड. लेकिन जो करंट ईयर की प्रोविज़न है वो जस्ट अभी प्रोविज़न है. अगेन देयर इज़ नो कैश फ्लो. मैंने अपना प्रोविज़न रखा टैक्स के लिए, लेकिन मैंने अभी किसी को कोई कैश पे नहीं किया. सो दिस इज़ अ नॉन कैश आइटम. ठीक है, तो ये भी ऐड हो गई. और लास्ट जो आपको प्लस करना है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. जैसे कोई क्लेम आप पे कर रहे हो है ना, तो जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है दिस इज द लॉस. ओके, सो डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L. ठीक है, अब ध्यान से दोबारा देख लेना, ये 5 टर्म्स हम प्लस कर रहे हैं. ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, इंटरम, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू P&L. और सिर्फ 2 टर्म्स है जो माइनस करोगे. पहला क्या है, रिफंड ऑफ टैक्स. क्यों, क्योंकि इसको हमने इनकम ट्रीट कर लिया. ठीक है, सो रिफंड ऑफ टैक्स. और एक चीज़ लास्ट क्या रह गई, अगेन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. नाउ दिस इज इनकम क्रेडिटेड टू P&L. तो इनकम को माइनस करोगे, पैसा जो आया उसको माइनस करोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू P&L, लॉस इसको प्लस करोगे. ठीक है, तो आपके पहले स्टेप में ये आएगा. क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है, अब हम चलेंगे सेकेंड स्टेप की तरफ. तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या डील करना है, यू वांट टू डील विद योर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. ठीक है, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो इनकम हो, अगर वो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है तो उसको रिवर्स ट्रीटमेंट. ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को प्लस करेंगे, और कोई भी ऐसी इनकम है तो उसको हम माइनस कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स. ठीक है,
कोई भी आपकी इंटेंजिबल एसेट है दैट इज रिटन ऑफ और यू कैन से अमोर्टाइज्ड। ठीक है, तो जितनी गुडविल रिटन ऑफ कर रहे हो आप उसको लॉस शो करते हो, अगेन द सेम थिंग, देयर इज नो कैश आउटफ्लो, है ना। देन आफ्टर दैट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, एसेट पे लॉस हुआ जब उसको सेल किया, ठीक है, लेकिन कैश तो आया ही है ना, तो हमने तो लॉस शो करके उसको अपने लॉस को बढ़ा लिया, प्रॉफिट को कम कर लिया, है ना। सो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सेम इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या चक्कर है, पैसा तो जा रहा है लेकिन दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, अगर मैं अपने लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर, सो दैट्स वाई हम इसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं, है ना। इसी तरह हमारी कुछ ऐसी इनकम भी होती है जो नॉन ऑपरेटिंग होती हैं। ठीक है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है, इसमें एक डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लो आप। ओके, ये भी लॉस है, तो इन सबको प्लस करोगे आप, सेम आप माइनस किसको करोगे, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ध्यान से सोचो, ये सारी इनकम, पैसा जरूर आया, रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड, पैसा आ रहा है ना, लेकिन इन तीनों में कहीं भी पैसा आपका ऑपरेटिंग से नहीं है। रेंट कब रिसीव करोगे, अगर मेरी बिल्डिंग मैंने रेंट पे दी हुई है ना। इंटरेस्ट रिसीव कब करोगे, पैसा लोन पे दिया है, या मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हैं। डिविडेंड रिसीव करोगे जब शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो शेयर्स को परचेज करना, लोन एडवांस, डिबेंचर्स इशू करना, बिल्डिंग का रेंट रिसीव करना, दीज आर ऑल माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और यू कैन से नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में मुझे सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ट्रीट करना है। ठीक है, ओके है काम। तो इसके आगे जो 3 स्टेप हैं वो हम करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।